वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मिनरल्स इन बिहार। ठीक है दोस्तों, ये बिहार स्पेशल है। बिहार स्पेशल का ये ज्योग्राफी का सेशन देखेंगे। इसमें मिनरल्स इन बिहार देखेंगे। इसमें आपको पता होगा कि बिहार एंड झारखंड दोनों जब अलग हुए थे, ठीक है, बिहार एंड झारखंड ये कब अलग हुए थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बिहार का जो बेसिक इंट्रो है मैंने उसका क्लास ऑलरेडी कवर करा रखा है। तो उस समय क्या हुआ, तो जो बिहार के जो मिनरल्स थे ना वो डिवाइड हो गए और कम हो गया। ठीक है, बिहार का मिनरल्स। और आप देखेंगे झारखंड के पास ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे वहीं पे कोल मिलता है। ठीक है, बक्साइट, ओके, मैक्सिमम जो रिसोर्सेस है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक वो भी मिलते हैं। और अपने बिहार में भी आप देखेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, एंड आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे द गोल्ड डिपॉजिट देखेंगे। गोल्ड डिपॉजिट जो है, ओके, ये कहाँ पे अवेलेबल है आप देखेंगे बिहार में। ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये अवेलेबल है दैट इज इन नाकिया एंड कबूतर हिल ऑफ राजगीर। ठीक है, राजगीर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। ओके, एंड आगे आप देखेंगे कि जो डायमंड है, डायमंड का जो रिजर्व है, ठीक है, डायमंड रिजर्व ये कहाँ तक कन्फाइन है आप देखेंगे। ये जो विंध्यास रीजन है ना, विंध्यास रीजन, ओके, विंध्यास रीजन कहाँ पे, रोहतास में, यहाँ तक कन्फाइन है। ठीक है, आप ये सपोज करिए ये बिहार का मैप है, यहाँ पे रोहतास है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एंड आगे देखेंगे, इसमें बात करेंगे। आगे इसमें आपको मिलता है देखने को कि जो इट इज़ आल्सो सेड दैट सिलिका जो और बक्साइट है, ये भी सिलिका एंड बक्साइट ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये फाउंड होते हैं आपके मुंगेर जिले में, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो इसमें आइए देखते हैं एक एक मिनरल्स करके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लाइमस्टोन देखेंगे। लाइमस्टोन ये मोस्टली कहाँ पे, रोहतास में, रोहतास के पास पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइमस्टोन क्या है, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये आप देखेंगे जो लाइमस्टोन है ये कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से एरियाज में ये प्रोमिनेंट है, ये देखेंगे। चूना, हत्तम, देहरी ऑन सोन एरिया के पास ये क्या है, प्रोमिनेंट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, क्योंकि डायरेक्ट आपको ये पूछ देगा, ये प्लेसेस का नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये किस चीज़ के लिए, कौन से मिनरल के लिए फेमस है। ठीक है, आप ये देखेंगे। और ये इसका जो लाइमस्टोन का यूज़ कहाँ होता है ये आपको पता होगा, ये इट इज़ यूज फॉर सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री में। एंड द सेकेंड वन वी विल सी, आप देखेंगे गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड। ठीक है दोस्तों, गोल्ड का रिजर्व है वो कहाँ पे, जमुई में। ठीक है, एक कारमातिया करके प्लेस है। ठीक है, गोल्ड का रिजर्व जो है, रिजर्व इसका कारमातिया कहाँ पे, जमुई में। ओके, गोल्ड अवेलेबल होता है जमुई जो जिला है। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे कि जो गोल्ड का है, गोल्ड का जो प्लेसर डिपॉजिट होता है ना, प्लेसर गोल्ड जिससे बोलते हैं, प्लेसर गोल्ड जिससे बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन बिहार। द प्लेस नेम इज वाल्मीकि नगर वेयर, वेस्ट चंपारण में। ठीक है दोस्तों, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम एस्बेस्टोस देखते हैं। एस्बेस्टोस ये जो मिनरल्स है इसका जो लार्ज एरिया आप देखेंगे नवादा में पाया जाता है। ओके, नवादा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहाँ से लेके जो गिरिडीह झारखंड तक ये पाया जाता है। ठीक है, एस्बेस्टोस। और आप देखेंगे बिहार में हाई क्वांटिटी में कहाँ पे पाया जाता है, अगर हाई क्वांटिटी में अगर पूछे तो आपको बताना है, हाई क्वांटिटी में ये आपका नवादा में पाया जाता है। और आप देखेंगे ये किसके लिए यूज होता है, फॉर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। ओके, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए यूज होता है। एंड द नेक्स्ट वन, माइका के बारे में जानते हैं। आप लोग को पता है इंडिया भी माइका लार्जेस्ट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ आल्सो रिजर्व। ओके, ये रिजर्व कौन सी जगह पे है, नवादा जिला में है। ठीक है दोस्तों, ये नवादा जिला में है। नवादा जिला में एस्बेस्टोस भी है और माइका भी है। ठीक है दोस्तों, नवादा, और आप गया में भी देख सकते हैं। ठीक है,
गया में भी पाया जाता है। और ये माइका के बारे में एक जानकारी लेते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में जान लेते हैं। माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी फ्लो। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं कर सकती है, ठीक है दोस्तों। एंड ये किसके लिए यूज़ होता है, और पेपर इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट आप पायराइट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पायराइट ओके, बिहार में, ये कौन से जिला में, ये रोहतास में हाईली अवेलेबल होता है, ठीक है, रोहतास में। और ये इट इज़ यूज फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों, ये पायराइट, ठीक है दोस्तों, ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए। देन नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आपको मिलेगा कि बिहार की जो मोनोपोली है प्रोडक्शन में पायराइट्स की है, ठीक है। बिहार हैव मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ पायराइट्स। ओके, ध्यान रखेंगे, साथ साथ आप लिखते जाएंगे और एक स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको रिवीजन के लिए ये कम समय में काम आए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट हम फेल्सपार की बात करते हैं, फेल्सपार। ओके, ठीक है, फेल्सपार की बात करते हैं। इन दिस, ये कहाँ पे रिजर्व है, इसका रिजर्व देखेंगे, ये हाईली, ये रिजर्व आपका गया डिस्ट्रिक्ट में है, गया डिस्ट्रिक्ट। एंड जमुई में भी आपको मिलता है और मुंगेर में भी मिलता है, ठीक है दोस्तों। ये भी आप फेल्सपार जो होता है बैड कंडक्टर होता है, लाइक माइका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड ये भी यूज जो इसका होता है ना, ये पेपर इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ होता है, पेपर इंडस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखें फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेरेमिक के बारे में बात करते हैं। सेरेमिक में देखेंगे दोस्तों, ये कौन से एरिया में प्रेवलेंट होता है, ये प्रेवलेंट है आपका, देख लेंगे। ये भागलपुर जिला है ना, भागलपुर एंड बांका, ठीक है। ये सपोज करिए आपका बिहार है ना, ठीक है। यहाँ पे बिहार में भागलपुर और यहाँ पे बांका है, इस वाले एरियाज़ में आप सेरेमिक देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये किसके लिए यूज़ होता है, यूज़ किसके लिए होता है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्या, यूटेंसिल। ओके, बर्तन बनाने में काम आता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। एंड किसके लिए, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ओके, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसको बनाने में। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं बक्साइट के बारे में, ठीक है। बक्साइट के बारे में देखते हैं। ये आप देखेंगे प्रीडोमिनेंटली ये कहाँ पे, ये मुंगेर जिला में, ठीक है, मुंगेर जिला में ये बक्साइट पाया जाता है। मुंगेर, और इसका आप देखेंगे मोस्ट कॉमनली ये किसके लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू मेक एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम के लिए यूज़ होता है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए बक्साइट का यूज़ होता है, ठीक है, आप देखेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन सीमेंट, पेट्रोलियम एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में। ओके, स्टील इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, ये इसका यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे 9th नंबर, दैट इज़ साल्ट पीटर के बारे में जानते हैं। और ये आप देखेंगे कहाँ पे पाया जाता है, ये लार्ज एरियाज़ में, ये आप देखेंगे बेगूसराय, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण एंड जो मुजफ्फरपुर जिला है ना, मुजफ्फरपुर जिला है, यहाँ पे आप देखेंगे ये साल्ट पीटर पाया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं से स्टार्ट की थी एक्सपोर्ट करना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टार्ट की थी एक्सपोर्ट करना, ठीक है, एक्सपोर्ट, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। एंड इट इज़ यूज टू मेक व्हाट, बम बनाने में यूज़ होता है, एंड फर्टिलाइज़र में, ठीक है, फर्टिलाइज़र में, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीड और जिंक के बारे में, ठीक है। लीड जिंक आपका देखेंगे बांका जिला एंड रोहतास में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है। और आप देखेंगे जो लेड जिंक होता है, इट इज़ ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप देखेंगे इसीलिए आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के लिए यूज़ में होता है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, आप इंडस्ट्री इन बिहार में कौन कौन सी इंडस्ट्री है उसका लोकेशन देखेंगे और कौन सी इंडस्ट्री आप देखेंगे
इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, ये देखेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड लेट अस स्टार्ट। आप लोग को पता होगा जो बरौनी ऑयल रिफाइनरी थी, ये कब बिल्ड हुई थी? ये थर्ड 5 ईयर प्लान आया था ना, ये तब जाके बिल्ड हुई थी। किसके कॉपरेशन से? विद द कॉपरेशन ऑफ रशिया के। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि किसके कॉपरेशन से बरौनी ऑयल रिफाइनरी का बिल्ट हुआ था, ये आप बताएंगे, ये रशिया से, ठीक है। आपको ऑप्शन में कोई और सा कंट्री दे देगा तो ये ध्यान रखेंगे। जो आप नेक्स्ट देखेंगे, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है बिहार में, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है बिहार में कहाँ पे है? ये हाजीपुर में, हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर इन बिहार में, ठीक है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आप बात करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे रेलवे वैगन प्लांट जो है, रेलवे का वैगन प्लांट जो है, प्लांट्स, वो देखेंगे कहाँ पे लोकेटेड है? ये मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरपुर एंड मोकामा, ठीक है, ये यहाँ पे है। एंड सीमेंट फैक्ट्री आप देखेंगे, जो कल्याणपुरी जो सीमेंट फैक्ट्री है ना, क्वेश्चन आ जाएगा आपका, कल्याणपुरी सीमेंट फैक्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड वेयर, तो आपको ध्यान में रखना है, कल्याणपुरी सीमेंट फैक्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड वेयर, बंजारी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बंजारी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं लेदर प्रोसेसिंग, जो बिहार में होता है ना लेदर प्रोसेसिंग, उसमें आप देखेंगे कौन कौन सा जिला है। इसमें जिला की बात करते हैं, इसमें आपका जिला है वेस्ट चंपारण, ठीक है, मुजफ्फरपुर और देन बरौनी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं जो यार्न स्पाइनिंग जो है बिहार में, यार्न स्पाइनिंग इन बिहार, ये कहाँ पे है? ये भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर, सिवान और गया में। जूट की जो इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री, ओके फ्रेंड्स ध्यान रखें, जूट की इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री, ये कहाँ पे है बिहार में? कटिहार और समस्तीपुर, ओके, कटिहार एंड समस्तीपुर। और जूट प्रोडक्शन में आप देखेंगे, जूट का जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो भारत का स्थान है, ठीक है, जो प्लेस है भारत का, आपको पता होगा ये सेकंड नंबर का है, ठीक है, जूट प्रोड्यूस करने में पूरे इंडिया में, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे जो ओल्डेस्ट शुगर इंडस्ट्री है, ओल्डेस्ट, ध्यान से देखिएगा, ओल्डेस्ट शुगर इंडस्ट्री जो है, शुगर इंडस्ट्री जो बिहार में, जो फर्स्ट मिल जो इस्टेब्लिश हुआ था, जो फर्स्ट मिल जो इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1904 में, ये डेट याद रखेंगे, ईयर, ओके। और कहाँ पे? महारोर में, ओके, महारोर। और बिहार वाले लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में महारोर कहाँ पे है, कौन से जिले में, ठीक है। द फर्स्ट रेलवे इंजन का जो रिपेयर फैक्ट्री, ठीक है, और फर्स्ट मिल जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1904 में कहाँ पे हुआ था? आप ध्यान रखेंगे, ये महारोर में हुआ था, ठीक है, महारोर में, ठीक है, महारोर आप बताएंगे महारोर कहाँ पे? वेट अ मिनट, महारोर आप देखेंगे, महारोर, या आप बिहार वाले लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये महारोर कौन से जिले में है, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे जो फर्स्ट रेलवे इंजन था, रेलवे इंजन की जो रिपेयर फैक्ट्री थी, ठीक है, रिपेयर फैक्ट्री, इट इज एस्टैब्लिश वेयर, ये जमालपुर, ठीक है, जमालपुर में, बिहार में, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, ट्राइब इन बिहार, बिहार में ट्राइब देखेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले हम देखते हैं इंडिया में सेंसस 2011 के माध्यम से जो इंडिया का जो ट्राइबल का पॉपुलेशन है, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन आप देखेंगे कितना है? 8.6%। और वहीं शेड्यूल ट्राइब आप देखेंगे बिहार में ये 1.3% है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। जो ट्राइब का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल से जो शेड्यूल ट्राइब को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, ये आर्टिकल 342 है, ओके, रिकॉग्नाइज
शेड्यूल ट्राइब, ओके, शेड्यूल ट्राइब। और आप देखेंगे भारत में कितने शेड्यूल ट्राइब को रिकॉग्नाइज किया गया, 730, ठीक है दोस्तों, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेट अस मूव टू दी आवर टॉपिक दैट इज ट्राइब इन बिहार। फर्स्ट नंबर में देखेंगे दोस्तों, इसमें फर्स्ट नंबर पे देखेंगे ओरांव ट्राइब है, ओके। ओरांव ट्राइब जो है वो कौन किससे रिलेटेड है, दे आर रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है, ये ध्यान रखेंगे, ये प्रोटो एस्टेरॉइड एंड द्रविडियन, ओके, द्रविडियन से रिलेटेड है। द्रविडियन वही है जो साउथ इंडिया में रहते हैं ना, साउथ इंडिया में। और ओरांव ट्राइब है, ये कहाँ पे मेनली फाउंड, दे आर फाउंड वेयर, रोहतास में, रोहतास, बक्सर एंड भभुआ चंपारण, ओके, भभुआ चंपारण, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइब के बारे में। और इसमें आप देखेंगे जो ये ओरांव ट्राइब है, ठीक है, ओरांव ट्राइब में ही आप देखेंगे इसमें ओरांव ट्राइब, ये इन्फ्लुएंस किससे होता है, देयर इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस किससे होता है, ये आप देखेंगे हिंदुइज्म से एंड क्रिश्चियनिटी से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरा ट्राइब जो होती है, कोरा ट्राइब ये मेनली कहाँ पे, मुंगेर जो जिला है ना, मुंगेर, जमुई एंड कटिहार, ठीक है, कटिहार एरियाज में ये पाया जाता है। ये मेनली आप देखेंगे साउथ बिहार में होते हैं, साउथ ऑफ बिहार, ठीक है। और इनका जो मेजरली जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो मेजर पॉपुलेशन है अगर बात की जाए, मेजर पॉपुलेशन कहाँ पे है, ये झारखंड में है, ये ध्यान में रखेंगे। एंड इनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज की जब बात की जाए, लैंग्वेज, देयर लैंग्वेज इज व्हाट, दैट इज मुंडरी एंड सदनी, मुंडरी एंड सदनी, ठीक है दोस्तों। ये ट्राइब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन एक यहाँ से बनते हैं हर साल, आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन आप बताएंगे, मेन ऑक्यूपेशन क्या है, दैट इज एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड लेबर, ठीक है, लेबर जॉब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं जो नेक्स्ट ट्राइब है, इसके बारे में जानते हैं। ये जो संथाल ट्राइब है ना, संथाल ट्राइब आप लोग को पता है ये कौन सी जगह पे होते हैं, ये पूर्णिया में है, पूर्णिया, भागलपुर, ये ईस्टर्न एरिया में पाए जाते हैं, भागलपुर एंड सहरसा, सहरसा। इनके जो गॉड का नाम क्या है ये आप बताएंगे, गॉड का नाम है सिंह बोरा, नाम है इनका गॉड का नाम, सिंह बोरा, ठीक है, सॉरी सिंह बोंगा, सॉरी सिंह बोंगा, ठीक है, सिंह बोंगा नाम है इनके गॉड का नाम। एंड इसी में संथाल ट्राइब में ही देखेंगे दोस्तों, ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली से आते हैं, ठीक है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली से, ठीक है, ये आते हैं। और आप देखेंगे ये कौन से लैंग्वेज बोलते हैं, लैंग्वेज इज दैट इज मुंडा लैंग्वेज, ओके, मुंडा लैंग्वेज, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्राइब है कोरवा ट्राइब जो होती है, ये मेनली आप बिहार में रोहतास, भोजपुर एंड पूर्णिया जिले में पाए जाते हैं। ये भी आप देखेंगे प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली, एस्ट्रोलॉइड फैमिली से, ठीक है। और आप इसमें देखेंगे जो संथाल है, ठीक है दोस्तों, संथाल में देखेंगे ये भी आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली से आता है। एंड कोरवा जो ट्राइब होती है ये भी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली से आती है, ठीक है दोस्तों। ये भी पूर्णिया मिलता है, ये भी पूर्णिया में मिलता है, ठीक है, ये भी भागलपुर में, ये भी भागलपुर में, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये सहरसा में मिलता है संथाल वाली, और ये रोहतास में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट यहाँ पे बात है गोरेट्स ट्राइब। गोरेट्स ट्राइब आप देखेंगे ये कौन सी जगह पे, भोजपुर बिहार में। और आप देखेंगे जो इनका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर इनकी जो कास्ट की बात की जाए, कास्ट ये मेनली आप देखेंगे झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, झारखंड में। ये भी आप देखेंगे प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली से आती है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली से। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेरा, ठीक है, चेरा
चेरा ट्राइब जो होते हैं, इसका जो पॉपुलेशन है मेनली रोहतास, भोजपुर एंड मुंगेर, ठीक है। और ये अपने आप को दे आर कंसिडर्ड, अपने आप को क्षत्रिय कंसिडर करते हैं। क्या? क्षत्रिय कंसिडर करते हैं। एंड चौहान डायनेस्टी से, चौहान डायनेस्टी से रिलेट करते हैं, ठीक है, चौहान डायनेस्टी से। और इसमें अगर बात कीजिए तो अपने आप को ये क्या और कंसिडर करते हैं? चंदवंशी, ओके, चंदवंशी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं खरवार कम्युनिटी जो है, खरवार ट्राइब जो है, खरवार ट्राइब बेसिकली आप रोहतास में पाए जाते हैं। और आप देखेंगे ये खैर ग्रास को पूजा करते हैं। ये पूजा किसकी करते हैं? एक खैर नाम की एक घास होती है, ठीक है, उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे इनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, ये क्या है? मुंदरी है, मुंदरी। एंड एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री ये सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बिहार के ट्राइब में बात करते हैं दोस्तों, दैट इज मुंडा ट्राइब, ठीक है। जो मुंडा ट्राइब है इसकी बात करते हैं। ये आप मेनली कहाँ पे? रोहतास में एंड भभुआ में, बक्सर एंड पूर्णिया, पूर्णिया ये ईस्टर्न जिला है, ठीक है। ये अपने आप को ये भी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली का, एस्ट्रोलॉइड, अगर आपको फैमिली पूछता है तो दोस्तों प्रोटो एस्ट्रोलॉइड फैमिली क्या करेंगे? टिक करेंगे, ठीक है। और इनका आप देखेंगे कौन कौन से लैंग्वेज है, भाषा ये कौन कौन से, इसमें मुंदर एंड सदनी लैंग्वेज, ओके, सदनी लैंग्वेज, ये इसकी बात करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है, खुंत काटी, ये एक ट्रेडिशन है। यही ट्रेडिशन की वजह से ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है दोस्तों। एंड आप देखेंगे जो खुंती काटी जो है, ठीक है, कुंत काटी जो है, ये रिलेटेड किससे है? दे आर रिलेटेड टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और इनकी जो डाइटी हैं, सुप्रीम डाइटी, इनका क्या नाम है? सिंह बोंगा, सिंह बोंगा, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे दोस्तों, दैट इज सॉइल इन बिहार, ठीक है, सॉइल इन बिहार, बिहार की मिट्टी के बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें बिहार की मिट्टी के बारे में एक मैप बनाता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। आज अभी देखना है सॉइल इन बिहार, जैसा कि मैप बनाया हूँ मैं, ठीक है, एक ड्रॉ करने के लिए एक मैप मैंने कोशिश किया है। तो इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये वाला एरिया है ये आपका ताल सॉइल है, ठीक है, ताल सॉइल है, ठीक है दोस्तों, ताल सॉइल। ये साउथ ऑफ गंगा है, ठीक है, ये साउथ ऑफ गंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक इसकी बात है, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, जहाँ पे रेड कलर का है, ये वाला रीजन को क्या बोलते हैं? करैल केवल, जैसे करैल केवल, और नहीं तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये गया, पटना और नालंदा, ठीक है, इसमें गया, पटना, नालंदा, ठीक है, इसकी बात करते हैं। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया मैं बता रहा हूँ ये रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में ये कौन सा जगह है? जमुई, मुंगेर, ठीक है दोस्तों, जमुई, मुंगेर एंड नेक्स्ट वन बांका, ठीक है, बांका, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ये आता है आपका ये वाला रीजन, जो आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है ये बेसिकली आपका खादर रीजन है, ठीक है, खादर रीजन, ठीक है। इस खादर रीजन में आप देखेंगे फ्लड प्लेन होता है, ठीक है, फ्लड प्लेन, ठीक है। फ्लड प्लेन का मतलब यहाँ पे जो फर्टिलिटी होगी वो हाई होगी, ठीक है,
जो भी खादर होता है फर्टिलिटी उसकी हाई होगी, ऐसा फ्लड प्लेन एरिया वाले रीजन में है, ठीक है। फ्लड आता रहता है हमेशा, ठीक है। जो डिपोजिट जो भी रिवर्स लाती हैं, ठीक है, ऊपर की जो फर्टाइल लैंड लाके यहाँ पे सेडिमेंट कर देती हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो एरिया है ना, ये आपका फर्टाइल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट में ये आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ये वाला जो एरिया है, ये जहाँ पे मैंने बना है, ये वाला आप देखेंगे लो लैंड सॉइल है, ये लो लैंड सॉइल। इस लो लैंड सॉइल में आप देखेंगे ये वेस्टर्न चंपारण और किशनगंज, ठीक है। वेस्टर्न चंपारण से लेके किशनगंज तक ये जाता है, ठीक है। देखिएगा, वेस्टर्न चंपारण से लेके किशनगंज, ओके, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एरिया है, ये आपका माउंटेन सॉइल है, माउंटेन सॉइल। इन दिस माउंटेन सॉइल आप देखेंगे साउथ ऑफ ये क्या है, सोमेश्वर है, साउथ ऑफ सोमेश्वर, साउथ ऑफ सोमेश्वर है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला ये जो एरिया है, ये आपका क्या पड़ता है, ये और ये वाला एरिया, ये दोनों आपको ये भांगर रीजन, जिसको बलसुनरी बोला जाता है, बलसुनरी, ठीक है, बलसुनरी। इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सो लेट अस मूव, एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं। जो भांगर वाला एरिया है, भांगर सॉइल, इसमें ये क्या होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल। और इसका जो एक्सटेंड देखेंगे, ये साउथ ऑफ तराई, ठीक है, साउथ ऑफ तराई से लेके तराई कोसी रीजन में, ठीक है, कोसी रीजन में, और पूर्णिया एंड सहरसा। इसका जो नेचर होता है ना दोस्तों, नेचर जो भांगर का होता है, क्या होता है, एल्कलाइन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट, ये इरिगेशन इसके लिए चाहिए, ठीक है, इरिगेशन चाहिए, ठीक है, नीड होता है। कलर आपका क्या होता है, कलर लाइट ब्राउन, ओके, कलर इसका लाइट ब्राउन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट आपका जो खादर वाला रीजन जो मैंने आपको बताया, खादर वाला रीजन, ये आपका न्यू एलुवियल सॉइल होता है। ये आपका देखेंगे, ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ है साउथ एरिया, आप देखें साउथ का जो एरिया है ना भांगर का, वहाँ तक फैला हुआ है, भांगर का साउथ वाला जो एरिया है वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो नेचर है आप देखेंगे नॉन एल्कलाइन, ठीक है, नॉन एल्कलाइन हो गया, और ये डार्क ब्राउन इन कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ये आपका नेक्स्ट सॉइल है, आपका हो गया जो सॉइल ऑफ लो लैंड रीजन, ओके, सॉइल ऑफ लो लैंड रीजन। सो इन दिस, ये चौरा पट्टी में होता है, ये कहाँ पे, चौरा पट्टी कौन सा एरिया है, ये आप देखेंगे 5-7 किलोमीटर दूर है, किससे, वेस्ट ऑफ चंपारण से एंड टू किशनगंज, ये ध्यान रखेंगे। और इसका जो कलर होता है दोस्तों, कलर आप देखेंगे, कलर ब्राउन एंड येलो होता है कलर इसका। और इसमें जो कंटेन होता है, क्या कंटेन होता है, ग्रेवल एंड सैंड कंटेन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉइल का, ये करेल केवल सॉइल है, ठीक है, करेल केवल सॉइल। इन दिस सॉइल वी विल नो दैट इट इज स्प्रेड फ्रॉम रोहतास टू, रोहतास से कहाँ तक, भागलपुर तक, ये कहाँ पे, साउथ ऑफ गंगा प्लेन, ओके, गंगा रीजन, ठीक है, गंगा रीजन में, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इसमें आप देखेंगे जो करेल होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। और इसमें ये यही एक सॉइल है, ओनली सॉइल, इसमें आप देखेंगे एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है, एसिडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये आप देखेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट आप बात करते हैं ताल सॉइल। ताल सॉइल में आप देखेंगे इन दिस सॉइल, ये आप देखेंगे सदर्न पार्ट
एक वाइड स्ट्रिप है, वाइड स्ट्रिप है कितना 8 से 10 किलोमीटर का, ठीक है। और कहाँ पे, साउथ ऑफ गंगा, ठीक है, गंगा के साउथ में, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे जो खरीफ का क्रॉप होता है ना, खरीफ क्रॉप ये नहीं उगा सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होता है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। आप लोग को जैसे पता है ये अपना बिहार है, जो ये गंगा जाती है ना, गंगा के कह रहे हैं साउथ में, ये साउथ में फर्टाइल होते हैं क्योंकि फर्टिलिटी लेके आती है, ठीक है दोस्तों। ये बिहार के बीचों बीच से काटती है और बिहार को 2 भागों में अलग करती है, इधर नदन इधर सदन, ठीक है। इधर प्लेटू है, इधर क्या है, हिमालय है, ठीक है दोस्तों। कुछ रिवर्स इधर आती है, नॉर्दर्न से आती है, कुछ इधर से जाती है, सदर्न से जाती है, ठीक है। रिवर्स का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों, जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, नेक्स्ट सॉइल की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सॉइल है आपका बलथार सॉइल, ओके, बलथार सॉइल। इसमें देखेंगे ये चौरा पट्टी से एक्सटेंड हुआ था कैमूर से, कैमूर से कहाँ तक, राजमहल तक, ठीक है। इसकी जो फर्टिलिटी होती है क्या होती है, लो होती है, और ये भी एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि जो सॉइल का जो पार्ट है, ठीक है, सॉइल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका। आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आप देखेंगे, एंड मिनरल्स, इंडस्ट्री, ट्राइब एंड सॉइल, ठीक है। ये 4 टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो इसका जल्द आएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़िए, अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल से, ठीक है। आपको जो मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स है ना, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है दोस्तों, वो कराए जाएंगे अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल पे, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।